आउटबाउंड प्रोसेस भी बोलते हैं, बट आउटबाउंड प्रोसेस में और भी चीजें आ जाती हैं। तो गुड्स को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, दिस इज माय स्टॉक रिमूवल प्रोसेस। अब स्टॉक को रिमूव करके मैंने यहाँ डाल दिया, ओके, और मैं इसको ट्रक में लोड करूंगा इन सबको, ओके, ट्रक में मैंने लोड कर दिया। और अब मैं क्या करूंगा, लोड करने के बाद मैं गुड्स इशू पोस्ट कर दूंगा, ओके। यहाँ पे मैंने जीआर पोस्ट करा था, यहाँ मैं गुड्स इशू पोस्ट कर रहा हूँ। गुड्स इशू क्यों पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ईआरपी सिस्टम को पता चलना चाहिए कि भाई ट्रक हैज लिफ्ट फ्रॉम द वेयर हाउस, और मैंने ट्रक को कस्टमर के लिए भेज दिया, डिलीवरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ओके। सो बेसिक प्रोसेस वेयर हाउस में दो हैं, गुड्स इशू प्रोसेस, गुड्स रिसीव प्रोसेस, ओके। यहाँ हम पुट अवे करते हैं गुड्स को, यहाँ से हम स्टॉक को रिमूव करते हैं, ओके। और 90% ऑफ द टाइम हम यही टर्मिनोलॉजीज हम यूज करेंगे वेयर हाउस में, ओके। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड हैंडलिंग यूनिट्स। अब वेरी सिंपल टर्म में हैंडलिंग यूनिट बताऊं तो मैं, एक मान लो कि एक प्रोडक्ट है, ओके, उस प्रोडक्ट को मैंने एक कार्टन बॉक्स में पैक कर दिया, ओके। अब कार्टन बॉक्स में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसमें मैंने कोई नंबर लगा दिया, ओके, एक लेबल लगा दिया ऐसा मान लो। अब लेबल पे एक नंबर है 1 2 3 4 7 8 9 6 समथिंग लाइक दैट, ओके। तो वो मेरा पूरा एक हैंडलिंग यूनिट बन गया, ओके। सो सिंपल वर्ड्स में मेरा प्रोडक्ट प्लस पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल कोई भी हो सकता है, कार्टन हो सकता है, कोई छोटा बॉक्स हो सकता है, कोई पैलेट हो सकता है, कोई बास्केट हो सकती है, ओके। और उसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, तो उसको मैं एक हैंडलिंग यूनिट बोल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक एचयू है, ये मेरा एक हैंडलिंग यूनिट है, ओके। मैं इसे एक हैंडलिंग यूनिट बोल सकता हूँ। एक प्रोडक्ट है, एक कार्टन के अंदर पैक्ड है, और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ओके। वेरी सिंपल टर्म्स, ओके। ये मेरा हैंडलिंग यूनिट हो गया, क्लियर, ओके। और बेसिकली हमारा जो सिंपल इनबाउंड प्रोसेस होता है, उसमें हम मूवमेंट्स तो करते हैं, वो हैंडलिंग यूनिट से भी कर सकते हैं, मतलब पैकेजिंग मटेरियल में कर सकते हैं, और विदाउट पैकेजिंग मटेरियल से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो हमारा कॉम्प्लेक्स इनबाउंड और कॉम्प्लेक्स आउटबाउंड होता है, उसमें हैंडलिंग यूनिट मैंडेटरी होता है, ओके। हम पूरे कोर्स में इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, कहाँ कहाँ यूज होगा, कॉम्प्लेक्स इनबाउंड में यूज कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स इनबाउंड की हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ओके। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमारी जो पूरे कोर्स में यूज करने वाले हैं, ओके। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फीचर्स हैं बहुत सारे, कि भाई इसको स्टॉक रिमूवल कर तो रहे हैं, बट उसके पीछे क्राइटेरिया क्या है, पैरामीटर क्या लगाएंगे, तो एक हमारी स्ट्रैटेजीज भी होती हैं उसके पीछे, तो हम स्ट्रैटेजीज भी कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या क्या होते हैं ईडब्ल्यूएम में, ओके। ईडब्ल्यूएम में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बट हम कुछ मेन प्रोसेसेस की बात करते हैं, ओके, जिससे एक बार क्लियर आइडिया हो जाएगा कि भाई ईडब्ल्यूएम में हो क्या रहा है, ईडब्ल्यूएम क्यों चाहिए हमें। हम एक सिंपल वेयर हाउस भी खड़ा कर सकते हैं जिसमें बस गुड्स को डाल के हम डंप कर दें, ओके। बट ईडब्ल्यूएम में स्पेशलिटी क्या है ऐसी, ओके। पहले स्टार्ट करते हैं इनबाउंड प्रोसेस से, ठीक है। इनबाउंड प्रोसेस में गुड रिसिप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। गुड रिसिप्ट कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट अ फिजिकल इनबाउंड मूवमेंट ऑफ द गुड्स इनटू द वेयर हाउस, ओके। एंड जब हम जीआर पोस्ट करेंगे तब हमारे गुड्स हम रिसीव करेंगे वेयर हाउस में, सिंपल टर्म्स, ओके। नाउ पुट अवे ऑप्टिमाइजेशन। So basically, in put away optimization, we maintain some kind of strategies and planning of the product, okay। हम strategies क्यों डिफाइन करेंगे, जिससे प्रोडक्ट को हम एक मोस्ट ऑप्टिमल और सुटेबल लोकेशन पे हम स्टोर कर सकें। इसका मैं एग्जांपल देता हूं एक, सीक्वेंस, ओके। सो ऐसा मान के चलो कि एक प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में आ रहा है, ठीक है। अब हमारा ये रैक है मान लो,
पहले सिर्फ यही फोकस करते हैं। ऐसा मान लो कि ये हमारा एक रैक है, ठीक है। अब प्रोडक्ट